स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से। हाल ही में CCS द्वारा एक अहम फैसले को मंजूरी दी गई है जिससे तीनों सेनाओं की क्षमता बढ़ेगी जो जुड़ी है थल, जल, वायु से। आज हम बात कर रहे हैं परमाणु पनडुब्बियों के बारे में, साथ ही MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। तो CCS द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ अगर हम समझते हैं तो जो परमाणु पनडुब्बियां हैं इनका निर्माण भारत के अंदर ही किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में तो इसे अमेरिका से खरीदा जा रहा है। अच्छा, अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने कुल 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण भारत के अंदर विशाखापट्टनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में किए जाने की संभावनाएं हैं पूर्ण रूप से। यहां पर हमें निजी कंपनियों का भी सहयोग देखने के लिए मिलेगा। वहीं हम बात करें MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में तो ये टोटल 31 है जिन्हें अमेरिका से खरीदा जा रहा है और इसे तीनों सेनाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन दोनों डील्स की लागत 80,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर, या फिर अगर हम समझें इसको कि भारत के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो भारत के पास कुल और भारतीय नौसेना के पास कुल 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक और आर्टिकल कवर किया था जो INS अरिघात और अरिहंत से जुड़ा हुआ था। तो इसमें एक अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात कमीशन्ड है और तीसरी पर टेस्टिंग चल रही है। इसलिए कुल मिलाकर 3 परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के पास है। तो इन पनडुब्बियों के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है अगर हमें खतरा लगता है अन्य देश से। वर्ष 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर INS अरिहंत को लॉन्च किया गया था और वहीं इसे ऐड किया गया था नौसेना के बेड़े में 2016 में। अगर हम वर्ष 1990 को समझे तो भारत सरकार ने ATV शुरू किया था। ATV एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम है। इसी के जरिए ही भारत के अंदर पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है व इसी प्रोग्राम के जरिए ही पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था। अच्छा, एक बार समझ लेते हैं INS अरिहंत को और INS अरिघात को। अगर ऑफिशियली तरीके से समझे तो INS अरिहंत को 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था, वहीं INS अरिघात को 2017 के अंदर लॉन्च किया था। इसी के साथ इस पर K-15 या BO-5 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात है। वहीं पर INS अरिघात को हम समझे तो इस पे 24 मिसाइलें तैनात है। यही बात करें इसकी जो रेंज है, टारगेट हिट की जो क्षमता है वो 700 किलोमीटर तक की है। सेम INS अरिहंत और अरिघात यानी कि दोनों की इक्वल है। वहीं हम बात करें INS अरिहंत को लेकर तो 4 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक्स मिसाइल भी इस पे लेस है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर बिल्कुल डबल है यानी कि 8 मीडियम रेंज की K-4 बैलिस्टिक्स मिसाइल भी लेस है और इसकी रेंज भी 3500 किलोमीटर की ही बताई जा रही है। तो दोनों में जो रेंज टारगेट हिट क्षमताएं हैं वो इक्वल ही हैं। एक बार समझ लेते हैं न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। तो इसमें जल, थल, वायु तीनों की ही मदद से मिसाइल को दागा जाता है। तो यह परमाणु हथियार को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता है। अच्छा, इसी के साथ भारत 6ठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है आफ्टर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगर हम बात करें SLBM की तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम समझते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के बारे में, साथ ही परमाणु पनडुब्बियों के बारे में। जब हम डीजल की बात करते हैं तो इसके इंजन को डीजल से चार्ज किया जाता है। तो यह परिचालन हेतु डीजल इंजन द्वारा चार्ज की गई इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग करती है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें ईंधन और हवा दोनों की ही संचालन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है और एक काफी लंबे समय तक पानी में नहीं ठहर सकती, तो इसे हवा के लिए
यानी कि सतह पर बार बार आना पड़ता है, जिससे इसके बारे में हम जल्द पता भी लगा लेते हैं और इसका पता आसानी से चल जाता है। वहीं परमाणु पनडुब्बियों को समझे तो ये इसके अपोजिट है, इसे हवा की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार सतह पर आने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। अच्छा, अगर हम MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को समझते हैं, जो टोटल 31 अमेरिका से खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है भारत को, तो इसमें से 31 में से 31 में से नेवी को 15 ड्रोन यूनिट मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें जो रिमेनिंग बच गई आर्मी और एयरफोर्स, तो 8-8 यूनिट दोनों को मिलने वाली है। यह अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित की गई है। यह ड्रोन MQ-9 रीपर का दूसरा वर्जन कहला रहा है। अच्छा, इसकी विशेषताओं के बारे में समझे तो रिमोट कंट्रोल है ये पूर्ण तरीके से, और ये स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखता है, यानी कि दोनों में ही सक्षम है। अगर हम समझे तो ये 35 घंटों तक हवा में रह सकता है और एक बार अगर इसने उड़ान भर ली तो करीबन 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी भी करना संभव है इसके साथ। इसकी स्पीड की बात करें तो 482 किलोमीटर पर आर की इसकी स्पीड जो है वह बताई जा रही है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।